काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा 31 अगस्त से पहले हो सकता है फिदायीन हमला। तालिबान के निशाने पर हो सकते हैं अमेरिकी सैनिक। ब्रिटिश सरकार की नागरिकों के लिए एडवाइजरी। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा, वहां से जितना जल्द हो सके कहीं दूर हो जाएं। आप देखिए, एक तो पहले ही वहां स्थितियां करेले जैसी हैं और वो नीम चढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब ये माइक्रो लेवल पर जो खबरें आ रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं उस पर निगाह एक बार फिर से डालते हैं। जनरल सिन्हा, वेयर आर वी हेडिंग टू एज अ वर्ल्ड? देखिए दिनेश जी, जो स्थिति है कि हम तो बहुत विस्फोटक स्थिति में हैं, और ये आकलन कोई ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी ने कर दिया, पूरा विश्व में ये आकलन है कि बहुत विस्फोटक स्थिति है। देखिए, ये नहीं कि कल ये डेवलप हो गया या परसों डेवलप हो गया। 2014 से जद्दोजहद चल रही है कि अमेरिका वहां से निकला जाएगा। उन्होंने 2018 में मुल्ला ब्रदर को छोड़ दिया और उसको पॉलिटिकल फेस दे दिया। उस समय भी बात होती रही कि गलत हो रहा है। 2020 में एग्रीमेंट कर लिया और खालिजाद साहब को लाया गया, वहां एक मोहरा बनाया गया कि वहां से निकलना है। तो ये जो स्ट्रैटेजिक चेंजेस थे, ये ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं, पेंटागन को पता नहीं, अमेरिका को पता नहीं। आप एक जो स्ट्रैटेजिक स्पेस देना चाहते हैं, ये तो मैं 2014 से बोल रहा हूँ, 16 से बोल रहा हूँ, खुल करके जब हम सर्विस में तो बातें हो रही हैं, और ये कंटीजेंसी प्लानिंग सारे हैं। देखिए, आज हम ये कह देंगे कि आज पता लग गया कि हम वो स्पेस ले लिया, चाइना ने ले लिया, मगर जो बातें हो रही चाइना के लिए बहुत बड़ा रिस्की गेम है। एक जो थ्योरी है ना, एक बहुत सारी थ्योरियां होती हैं, और एक थ्योरी ये है कि स्पेस जानबूझ के भी दिया जा रहा है। इस थ्योरी पे भी बात नहीं हो रही है। सर, उससे फायदा क्या है स्पेस जानबूझ कर देने से? जी हाँ, मैं बता दूं इसको। देखिए, आपने कहा ना कि वहां $1 ट्रिलियन का वहां पर लिथियम है। वो तो कहा जाता है विश्व का सबसे ज्यादा लिथियम है, जो एक्सप्लोर नहीं हुआ, और चाइना पूरा कब्जा कर लेगा। और उसने आपको यानिक कॉपर माइन फील्ड का पता होगा, 2020 में चाइना ने उसका अवार्ड जीत लिया था। 2020 में 21 साल हो गए, 1 ग्राम कॉपर नहीं निकला। और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो कंपनी थी एमसीसी, वो कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं। देखिए, आप साफ चुनरों वाली गेम यदि आप खेलते हैं, आप ऐसे भी कह दीजिए कि जो स्ट्रेटेजिक स्पेस मिल गया, अभी तो परिस्थितियां बन रही हैं, ये गेम खेला जा रहा है, और इस गेम के अंदर में वही हो। हाँ, हम कहें, हम भारतीय बैठे हैं, हम कहते हैं आप बूट ऑन ग्राउंड नहीं करना चाहते। हमने कहा कि हम वहां के लोगों का मन जीतना चाहते हैं, अपने समान हम अपने कार्यक्रम करके, पैसे खर्च करके। वहां के लोग भाग रहे हैं, अब क्या किसकी मन जीतेंगे? अफगान के लोग भाग रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसा भागम भागी है। तालिबान ये बहुत बड़ी बात है सर, ये जो आप कह रहे हैं ये अंडरलाइन करने वाली बात है। सुना ना, 2018 में तय था। कीजिए, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, दाऊदी साहब के पास जा रहा हूं ये सवाल लेकर। दाऊदी साहब, ये जो अगर ये एक डिजाइन है, तो क्या इस डिजाइन को प्रीएम्प्ट कर पा रही है दुनिया, समझ पा रही है? स्पेसिफिकली चीन की जो दादागिरी, उसकी जो हेजेमनी है, उसको समझने में कामयाब हो रही है क्या दुनिया? दिनेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये डिजाइन्ड है, वेल फैब्रिकेटेड, वेल प्लान्ड है। वरना दुनिया की इतनी शक्तिशाली कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अमेरिका का इस तरह से अचानक से अनप्लान्ड वे में चले जाना, और अफगानियों को वहाँ पे इस तरह से छोड़ देना, और देखें कि कितने लोगों की जान गई, इंसानियत कहाँ गई, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन ये वेल प्लान्ड तो है, और इसमें जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का, जितनी बड़ी चीज़ होती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट होता है। ये चीज़ कई कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी है, और इसीलिए उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। अब दुनिया क्या इसको प्रीएम्प्ट कर पा रही है या नहीं? ये बहुत पहले ही कर चुकी थी, और अब तो चीजें दुनिया ने कोरोना झेला है सर, दुनिया ने देखा है चीन के एम्बिशंस कहां तक कैसे जा सकते हैं, इसलिए ये सवाल था मेरा आपसे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।